नमस्कार, मैं डॉक्टर रीता तिवारी। मैं आपको आज बिहारी के दोहे बताऊंगी। बिहारी ने 713 दोहे लिखे हैं। बिहारी रीतिकाल के रीतिसिद्ध कवि हैं और बिहारी के दोहे में काफ़ी गहरा अर्थ छोड़ते हुए बिहारी के दोहे हैं। बिहारी ने गागर में सागर भरी, यह बात भी कहावत है जो बिहारी के दोहे में काफ़ी गहरा अर्थ है। 2 लाइन के दोहे में काफ़ी गहरा अर्थ है। दोहा: मेरी बाधा हारो राधा नागर सोई, जा तन की झाई परे शाम हरिदुति हुई। बाधा का मतलब है सांसारिक बाधाएं और परछाई का मतलब है काली छाया यानी झाइयाँ। कृष्ण का मतलब है काला और बुराई से मतलब है। हरा रंग शांति का प्रतीक है, क्रांति का प्रतीक भी है, तेज रहित। इस प्रकार से संदर्भ हम लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ या प्रस्तुत दोहा प्रस्तुत दोहा बिहारी के बिहारी सतसई से उद्धृत किया गया है। प्रसंग में लिखेंगे, सतसई ने निर्विघ्न समाप्ति के लिए बिहारी ने राधा का स्मरण करते हुए मंगलाचरण में किया है और इस दोहे में बिहारी ने राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित होने का संकेत मिलता है। यह दोहा राधा वल्लभ संप्रदाय से इन बातों को दीक्षित करते हुए इसका संकेत मिलता है। व्याख्या: इस दोहे के 3 अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। जिसके शरीर की छाया पड़ने से कृष्ण की हरि क्रांति वाले हो जाते हैं, वही चतुर राधा मेरी संसार की अड़चनों को अर्थात सांसारिक और शारीरिक, देवी और धनादि संबंधी विघ्नों को दूर करे। राधा का रंग गौर वर्ण है जो काले श्याम वर्ण के कृष्ण के शरीर के रंग से मिलकर हरा रंग होने का आभास देता है। जैसे पीला और नीले रंग को मिलाने से हरा रंग बनता है, इस प्रकार से राधा का रंग पीला है और कृष्ण का रंग नीला है। इन दोनों रंग को मिलाने से हरे रंग का आभास होता है। तो यहाँ पर राधा और कृष्ण को हरे रंग में संबोधित किया गया है। दूसरा अर्थ अगर हम कहेंगे तो यहाँ पे नागरी राधा जिसके शरीर की झलक पड़ने पे कृष्ण तेज रहित हो जाते हैं, मेरी दरिद्रता, दीनता, हीनता आदि का निवारण करे। यहाँ पर कवि का आशय राधा को आधार महिमा बताना है, अपार महिमा बताना है। राधा के सामने कृष्ण की प्रतिभा फीकी पड़ जाती है। और तीसरा अर्थ अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो है, तीसरा अर्थ वह राधा नागरी जिसके शरीर का ध्यान करने से पाप, बुराई, दुख आदि समस्त कलेश दूर होकर के पुण्य, अच्छाई, सुख इत्यादि उदय होते हैं। मेरी सांसारिक कठिनाइयों को समाप्त करें। भाव यह है कि काव्य परिपाटी के अनुसार पाप, बुराई और आदि का रंग काला और पुण्य आदि का रंग उज्जवल माना जाता है। यहाँ पर इस दोहे का यह गहरा अर्थ है। अब हम इसमें काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे, इसमें अलंकार बताएंगे। तो झाई, श्यामु और हरित शब्द अनेक अर्थ वाले हैं, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जहाँ पर एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं तो वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। और हरित तुति में हरि है द्युति, जिसकी अर्थात लेने से युक्ति का अर्थ समर्थन होने के कारण काव्यालिंग अलंकार है। और हरिद्युति में है हरा होना, मुहावरे का एक सुंदर दृष्टिवय प्रयोग किया गया है। बिहारी की काव्य प्रतिभा का भाषा और भाषाधिकार का परिचय इस दोहे में मिल जाता है। समग्र रूप में यह दोहा कवि पर बिहारी लाल की उत्कृष्ट प्रतिभा का प्रभाव है। धन्यवाद।